अब तुम सोचो कि तुम पढ़ रहे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो और तुम्हें पता है कि 24/7 कोई तुम्हें जज कर रहा है, देख रहा है, जज कर रहा है। तुम्हारे एक स्लाइट मिस्टेक पे भी तुम्हें टोक सकता है। इनकरेज होगे काम करने के लिए, तुम्हारे दिमाग में एक फियर आ जाएगा। अभी वो जेई वाले फेज में तो आप उसको मॉनिटर कर रहे हो, जब वो आईआईटी पहुंच जाएगी तब भी आप उसको मॉनिटर करोगे क्या? इसमें उस बच्ची का 0.1% का भी फायदा नहीं है। दूसरी चीज, ये केस है ओवर मॉनिटरिंग का, जो कि साइकोलॉजिकली, अभी मैं एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें एक लड़की जो कि 16 साल की बच्ची है, उसने एक रेडिट पे पोस्ट करा कि कैसे उसके पेरेंट्स उसके कमरे में कैमरा लगा रहे ताकि वो उसके स्टडी को मॉनिटर कर सके। तो उस बच्ची का कहना है कि वो जेई की प्रिपरेशन कर रही है और उसके पढ़ाई को मॉनिटर कर सके, उसके लिए उसके पेरेंट्स ने उसके कमरे में कैमरा लगा दिया, राइट। और ऑब्वियसली ये पोस्ट वायरल हुआ, दैट इज द ओनली रीजन कि इकोनॉमिक्स टाइम ने इसको कवर करा है। और ये रहा वो रूम जिसमें ये कैमरा लगा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा रिसर्च करा, मेरे को ओरिजिनल पोस्ट तो नहीं मिल पाया, बट हियर आई गॉट अनदर आर्टिकल जिसमें वो पोस्ट का बेसिकली स्नैपशॉट है। तो इस पोस्ट में वो बच्ची बता रही है कि वो 16 साल की है और वो जेई की प्रिपरेशन कर रही है और उसके पेरेंट्स उसके कमरे में एक कैमरा लगा रखे हैं पिछले 7 महीनों से। ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी लगाया और 2-3 दिनों में फ्रस्ट्रेट हो गई। ये कैमरा उसके रूम में पिछले 7 महीनों से है और वो इसे झेल रही है। अभी हम इस पे बात करेंगे कि कितना ज़्यादा मेंटली फ्रस्ट्रेटिंग है और इसके कितने ज़्यादा बैड इफेक्ट्स हैं उसके साइकोलॉजी के ऊपर, उसके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है उसके ऊपर, और प्लस में ये लीगली कितना ज़्यादा गलत या सही है, हम उस बारे में भी बात करेंगे। तो इसके बारे में आगे देखते। तो इसमें लिखा हुआ है इसने एज ए सॉल्यूशन क्या किया, रूम शिफ्ट करा, बट अगेन रूम शिफ्ट करने के बाद भी उसके रूम में वो कैमरा लगा दिया गया। और ऑब्वियसली ये कह रही है कि मैं आर्ग्यू नहीं कर सकती इस बारे में क्योंकि पेरेंट्स हैं, तुम उनसे क्या बहस करोगे। और वो लिख रही है आई एम सो डन विद माई पेरेंट्स। हियर इज द थिंग, मैं बोलना चाह रहा था कि रिलेशनशिप पे भी बैड इंपैक्ट आ सकता है, जो कि क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। आई एम सो डन विद माई पेरेंट्स, राइट। तो अब इस पे बात करें उससे पहले हम इसको समझते हैं कि क्या पॉसिबल रीजन होगा जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने डिसाइड करा कि चलो इसके रूम में कैमरा लगा देते हैं ताकि इसके स्टडी को मॉनिटर कर सके। क्योंकि यार हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं, मोर और लेस। तो जेई की प्रिपरेशन कर रही है, उसके लिए उन्होंने सोचा होगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत है, डिसिप्लिन की ज़रूरत है। वो बच्ची है 16 साल की है, मे भी फ़ोन ज़्यादा यूज़ करती होगी और भी दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन से, जिससे उसके पेरेंट्स उसको बचाना चाह रहे होंगे। और इस वजह से उनको एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन लगा कि कैमरा लगा दिया, बिना ये जाने कि क्या उस बच्ची का इंजीनियरिंग करने का मन है। क्योंकि समझो, अगर लेट से इस बच्ची का एग्जाम क्लियर हो जाता है, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के बाद इसका एग्जाम हो गया, एक बढ़िया सी आईआईटी में पहुंच गई, तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आईआईटी में पहुंच गई, अब मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा दिन सो के निकाल सकती हूँ, टाइम वेस्ट कर सकती हूँ, आई कैन बी डिस्ट्रैक्टेड और एट द एंड ऑफ द कॉलेज मुझे जॉब मिल जाएगी, आई एम प्लेस्ड, मेरी लाइफ सेट है। ऐसा नहीं होता है। तुम देख सकते हो कि कैसे 38% आईआईटीएंस इस साल, मैं 2024 का ये रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, वो अनप्लेस्ड है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमेशा अनप्लेस्ड रहेंगे, उनका तो लाइफ में कहीं कुछ नहीं होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो जाएगा, बट द पॉइंट इज वहां जाने के बाद भी बच्चे मेहनत करते हैं। अब आप एक बात बताओ, अभी वो जेई वाले फेज में तो आप उसको मॉनिटर कर रहे हो, जब वो आईआईटी पहुंच जाएगी तब भी आप उसको मॉनिटर करोगे क्या? हॉस्टल में जाकर के कैमरा लगाओगे क्या? और अभी तो मैं इस चीज पे बात तक नहीं करा कि ये मोरली कितना ज्यादा सही है। अगर उसके पेरेंट्स का इंटेंशन सही भी है ना, तो भी इस बात को समझो कि इसमें उस बच्ची का 0.1% का भी फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब तुम सोचो कि तुम पढ़ रहे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो और तुम्हें पता है कि 24/7 कोई तुम्हें जज कर रहा है, देख रहा है, जज कर रहा है। तुम्हारे एक स्लाइट मिस्टेक पे भी तुम्हें टोक सकता है, तुम्हें बोल सकता है, तुम्हें कॉल आउट कर सकता है। तुम्हें क्या डिसिप्लिन महसूस होगा? तुम क्या इनकरेज होगे काम करने के लिए? कि तुम्हारे दिमाग में एक फियर आ जाएगा कि मैं कहीं कुछ गलत ना कर दूं, तुम ज्यादा कॉन्शियस हो जाओगे। तुम्हारा जो एक एंथुसियाज्म था, एक नेचुरल इंक्लिनेशन था कि नहीं मुझे पढ़ना है या फिर ये काम को खत्म करना है, तुम्हारा वो फोकस जो काम में लगना चाहिए उधर से शिफ्ट होकर तुम्हारा फोकस पूरा आ जाता है कि अच्छा कोई देख रहा है, मैं कहीं गलती ना कर दूं। और इस वजह से तुम्हारी इफिशियंसी बढ़ने के बजाय डेफिनेटली कम होगी। तो अब तुम मुझे बता दो कि कहां से ये सही है।
अब बात करते हैं कि ये लीगली कितना ज़्यादा सही है। ये पूरी तरह से, पहली चीज़ तो राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। दूसरी चीज़, ये केस है ओवर मॉनिटरिंग का, जो कि साइकोलॉजिकली और मेंटली एब्यूज़ के अंदर आता है, जो कि वायलेशन है जुवेनाइल जस्टिस के प्रोविजंस का। तो लीगली भी ये गलत है। अब बात करते हैं कि बच्ची के ऊपर इस चीज़ का कैसा इफेक्ट आएगा। तो पहले जैसा कि मैंने बोला कि पहली चीज़ तो वो प्रेशर में रहेगी, प्रेशर टू एक्ट परफेक्ट। अब वो पढ़ नहीं रही है, एक्ट करने की कोशिश कर रही है कि मुझे दिखना नहीं है खराब। और ये एक दो दिन की बात नहीं है, ये 24/7, और ये बात है पिछले 7 महीने से झेलने की। 24/7 उसके ऊपर सर्वेलेंस है कि कब खाती है, कब क्या कर रही है। अब ऑब्वियसली कोई भी व्यक्ति 24 घंटे नहीं पढ़ सकता, राइट। पढ़ते पढ़ते एक दो घंटे के बाद कई बार ब्रेक लेना होता है, कई बार हम खुद के रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ करते हैं। बट अगेन वो प्राइवेट स्पेस में हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करते हैं, बट इसके पास वो लिबर्टी नहीं है। तो अब ये मेंटल प्रेशर में है। पहली चीज़ मेंटल प्रेशर, एंजाइटी। अब तुम्हें पता है इस एग्ज़ाम की वजह से कितना ज़्यादा बच्चे कितना ज़्यादा प्रेशर में होते हैं। पहली चीज़ तो मेंटल प्रेशर में पूरा। और दूसरी चीज़ समझो, अब कैमरा लगा हुआ है, उसके पेरेंट्स उसके बारे में सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। उसके पेरेंट्स को लग रहा है कि ओके वो बैठ के पढ़ रही है, वो अपना काम कर रही है, तो वो अच्छा है। मतलब विजिबली तो यही है ना। तो इस चीज़ के बाद ना तो पेरेंट्स उससे ज़्यादा कुछ पूछना चाहेंगे और ना ही वो कुछ बताएगी। इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है ना कि रूम में कैमरा लगाना वो इस बात को शो कर रहा है कि उसके पेरेंट्स उस पर ट्रस्ट नहीं करते। अब आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन रही होगी एग्जैक्टली, क्योंकि हम सिर्फ वन साइड ऑफ द स्टोरी जान रहे हैं। पर सोचो, एक तो उसके ऊपर प्रेशर कि उसको परफेक्टली एक्ट करना है। दूसरी चीज, वो अपने आप को लेके कॉन्शियस है, थोड़ा सा भी कोई गलती उसको बहुत ज्यादा इंपैक्ट और अफेक्ट करेगी। अब ये चीजें क्या होगा, इस चीज की वजह से धीरे धीरे उसका जो रिलेशन है उसके पेरेंट्स के साथ ही खराब होने लगेगा। अब वो क्लियरली हो रहा है, क्योंकि वो देखो यहाँ पे इस पोस्ट में मेंशन करती है कि वो अपने घर को छोड़ना चाहती है और वो अपने पेरेंट्स से परेशान हो चुकी है बेसिकली। तो ये कहीं से भी सही नहीं है। लॉन्ग रन में इसका इसके पेरेंट्स के साथ का रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। इस चीज की जगह पे क्या होना चाहिए, जो कि मैं बिलीव करता हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात करूँ, इस चीज के जगह पे क्या होनी चाहिए थी कि उसके पेरेंट्स को उसके साथ बात करनी चाहिए थी। क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो पढ़े, तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो खुद से समझे कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कि मैं पढ़ूंगी तो मुझे ये मिलेगा, मैं कॉलेज जाऊंगी, मेरे ये सो एंड सो चीज़ें होगी, मैं अपने लाइफ को सेटल कर सकती हूँ, मैं अच्छी सी जॉब ले सकती हूँ, मैं अपने लाइफ में ग्रो कर सकती हूँ। बहुत सी चीज़ें होती है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हाँ, पढ़ाई कराने का, कि आप उस पर अननेसेसरी प्रेशर डालो या फिर उसे समझाओ कि ये क्यों ज़रूरी है। उसको खुद से समझ में आ रहा है, वो खुद से अंदर से मोटिवेशन आ रहा है, खुद से लग रहा है कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, तब वो ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़ेगी। और दोनों केस में कौन सा मेंटल पीस के लिए ज़्यादा सही होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एनीवे, मेरे तरफ से दैट इज इट। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इस चीज के बारे में क्या सोचते समझते हो, आपका क्या ओपिनियन है। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। दिस इज सुधांशु साइनिंग ऑफ।